आज सबसे पहले जय हिंद जय भारत साथियों। पहले स्कूल जाते तो लड़ुआ मिलते, अब स्कूल कॉलेज बंद है तो क्या करें, लड़ुआ खाने हैं और ध्वजारोहण देखना है हमारा तिरंगा। तो यहाँ पे मेरे गांव में यानी कि उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के ग्राम आटा में जो आटा का थाना है वहाँ पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो वहीं पे जाके इस आज़ादी के पर्व में, इस उत्सव महोत्सव में शामिल हुआ जाए और आप सभी लोगों को वहाँ की झलकियाँ दिखाई जाएं कि किस तरह से हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे जवान स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहे हैं। चलिए तो फिर चलते हैं सीधे थाना आटा। इसी के साथ दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो साइकिल जिस पे मैं सवार हूँ इस वक्त, साइकिल से जाने का मकसद केवल इतना है कि जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दर्शक हैं, तो मैं उन तक और उनके ज़रिए कई लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि ये जो साइकिल जिस पे मैं इस वक्त सवार हूं, हम लोग क्यों ना फिर से साइकिल को बढ़ावा दें, साइकिलिंग को बढ़ावा दें, ताकि हमारी सेहत के लिए तो ये बढ़िया काम है ही, साथ ही इसके साथ साथ हम लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आजकल ये आम बात हो गई है कि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम दोपहिया वाहन या चार पहिया वाहन उठाते हैं जिसमें डीजल पेट्रोल के ज़रिए प्रदूषण में बढ़ावा करते हैं। तो मेरा आग्रह, विनम्र निवेदन रहेगा सभी से कि थोड़ी दूरी के लिए जाना है तो साइकिल उठाइए, इससे आपकी जो है सेहत भी संभरेगी और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी आपका योगदान होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं पुलिस थाना। लोगों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दो लाइनों से श्रद्धांजलि दी जो अपने देश में शहीद हो गए इस आज़ादी को पाने के लिए। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा प्रणाम, अब तो गई पर झुकी न गर्दन, ये है तुम्हारी शान। एक तरफ दुनिया की ताकत, एक तरफ कौमी दीवाने, खाई गोलियां चूमी फांसी,
लिया वतन का नाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं आई है। देश की आज़ादी के लिए जो अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन करते थे, महात्मा गांधी की अगुवाई में अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 5,40,000 लोगों से ज्यादा इस बलिदान दिया गया अपने देश की आजादी पाने के लिए। उसमें कितनी माताएं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितने बहनों के भाई चले गए, और ये सारी परंपरा चल के जब 1947 में देश आजाद हुआ तो ये 15 अगस्त का दिन था, और हम और आप सभी लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए थे। भारत माता की जंजीरें थी पराधीनता की, वो काट करके सभी लोगों भारतवासियों के उत्साह से, हमारे भी रिश्तेदार थे भारत वीर मुकुंद लाल पुरवाल और के रहने वाले थे, उन्होंने काकोरी कांड में हिस्सा लिया था। तो वो पुरानी ऐसी अपनी गाथाएं बताया करते थे, तो सुनकर बड़ा आश्चर्य होता था। तो जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, कितना जुनून और जज्बा था देश की आज़ादी के लिए। हम अब साहब सभी लोगों के ज़्यादा समय न लेते हुए आए हुए सभी हमारे गणमान्य नागरिक, थाना स्टाफ एवं चौकी प्रभारी सहित सभी लोगों का अभिनंदन है राष्ट्रीय पर्व पर। और 2 लाइनों से अंतिम बात, मिट गए पर न मिटने दी वतन की आबरू, अन शहीदाने वतन को ये रहा मेरा सलाम, ये रहा मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये सबको पता है, क्योंकि आप लोग तो आज उस जगह खड़े हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि आप लोगों के ऊपर है। देश में जाने कितने हमारे नौजवान लोगों ने शहीद हुए और देश को आजादी दिलाने का कार्य किया। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे जो प्रभारी महोदय हैं और उनका जो स्टाफ है, सभी जूनियर स्टाफ है, सभी लोग जागृत हैं लगभग, और कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे क्षेत्र में डॉक्टर साहब नहीं हो रही है जो कोई निंदनीय हो। इसलिए हम अपने जो हमारी सेना है, सिपाही हैं, उनसे पुनः अनुरोध करेंगे, कहीं पर कोई सूचना मिलती है तो आप सुरक्षा की दृष्टि से वहां आप कदम रखेंगे, कहीं पर कोई घटना नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः थाना प्रभारी महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन क्या आज पैदा नहीं हो सकते सरदार भगत सिंह? क्या आज पैदा नहीं हो सकते चंद्रशेखर आजाद? साथियों, हम लोगों का काम है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा हो, तो हम लोग उसकी आवाज उठाएं। मैं यही केवल प्रार्थना करता हूं समस्त पुलिस स्टाफ से कि किसी का अकारण उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर आपके संज्ञान में आता है तो आप जरूर उसमें कार्रवाई करें। धन्यवाद। साथियों, आज ये 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया। हमें तो ये था कि कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमारे बीच में आएंगे, लेकिन आटा क्षेत्र में अभी इस समय कोई स्वतंत्र संग्रामी सेनानी नहीं रह गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया कि समाज में हम लोग पुलिस फोर्स और समाज मिलकर के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हम हैं, लेकिन समाज हमारे साथ है। समाज को भी सुरक्षा करना है और देश की भी सुरक्षा करना है। तो हम सभी कर्मचारियों से चाहेंगे कि किसी भी कोई को पीड़ित हो, वो अपने देश का है, हमें उसे सुरक्षित रखना है। कहीं भी आपको लगता है कि पुलिस फोर्स से हट के भी समाज सेवा की जा सकती है, यदि आपको मौका, शुभ अवसर मिला है, तो इस शुभ अवसर को लाभ उठाते हुए समाज का काम करें। समाज समझे कि हमारे लिए है, हम देश के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि समाज जब मिलेगा, हम मिलेंगे, तभी देश सुरक्षित है, नहीं देश सुरक्षित नहीं रहता है। तो देश को बचाए रखना है। जिन वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनकी सुरक्षा हमारे ऊपर दे दी गई है कि अब आप करो, तो हम कम से कम कुछ न कर सकें तो उनकी ओर 2 कदम चल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
गार्ड अंधे सर संतरी खड़ा रहेगा, बाकी गार्ड विसर्जन। आज बड़े गर्व की बात है कि हम स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। आज हमें उन वीर शहीदों को नमन करने का मौका मिला, बड़े गर्व की बात है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे प्रथम बार झंडा फहराया था। उसी का आज हम लोग अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं। हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत वीर जवानों ने अपनी जान गंवा के हम लोगों को ये सौभाग्य प्रदान किया है। हमारी सभी पुलिस जवानों एवं जनता सभी का ये कर्तव्य है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें और ये इस देश में रहने वाले सभी लोगों को शांतिपूर्ण जीवन एवं माहौल उपलब्ध कराएं। और इस मौके को बहुत बहुत जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। हमारे समस्त नगरवासियों को एवं भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आज के युवाओं को कि आज के टाइम में जैसे लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है, आपराधिक किस्म के होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब ना करें। आज के टाइम में सभी को अपना भविष्य देखना है, भविष्य में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जितना हो सके लोगों का सहयोग करें, सहायता करें। आसपास में अपनी एक अच्छी इमेज बनाएं ताकि आपको भविष्य में काम आए। मैं मैसेज देना क्या चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये भी डिपार्टमेंट ठीक है, इसमें भी मतलब सभी लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं। मतलब जो भी लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो मतलब फोर्स में आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, थाना आटा से आज़ादी के पर्व की ये झलकियाँ आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और अगर अभी तक आप हमारे परिवार यानी वेब कुटुंब का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसका हिस्सा बने। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। साइकिल अपनी पीछे खड़ी है तो यहाँ से चला जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।